टेंट में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आज की वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने आज की वीडियो मिस कर दी तो आपसे कराची के करीब सिंध में एक बहुत जबरदस्त हिल स्टेशन मिस हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि आपसे ये हिल स्टेशन मिस हो। इतनी प्यारी जगह है, इतना खूबसूरत हिल स्टेशन है गोरख हिल स्टेशन, और यहाँ पर आके आपको बिल्कुल ऐसी वाइब आएगी जैसे आप कहीं मरी या फिर आप नथिया गली या नारायण कागान किसी ऐसी जगह आ गए। वैसे तो सिंगल अगर आप हैं तो आप तो इजीली आ सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ आप अगर यहाँ पर आएंगे आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी यहाँ पे आके, यहाँ पे रूम्स की क्या पोजीशन है, रास्ता कैसा है, और बाकी जितनी भी चीजें हैं सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और अभी यहाँ पे मैं जिस पॉइंट पे खड़ी हुई हूँ यहाँ से इतना खूबसूरत व्यू है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत प्यारा व्यू है। आप इस जगह जरूर आए और इसको बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो जी हमारा एक बना एक सडन प्लान और हम निकल रहे हैं। हमारा प्लान इस तरह से है कि हम निकलेंगे यहाँ से तकरीबन 5:30 तक, और फिर उसके बाद हम एक नाइट स्टे करेंगे और फिर नेक्स्ट डे हम वापस आएंगे। सो यस, टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर गोरख हिल स्टेशन। तो जनाब अगर आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको ट्रिप प्लानिंग और एक्सपेंस के बारे में बताऊंगी। अभी इस वक्त 6 बज रहे हैं और 6 बजे हम घर से निकले हैं, तकरीबन हमें 12 से 1 तो बजेंगे जब हम पहुँचेंगे वाही पानी। हमने बैक सीट पे इस तरह से सेटिंग की है कि बच्चे यहाँ पे आराम से सो जाएंगे। तो बच्चों की कुछ इस तरह सेटिंग की है। बच्चों के साथ ट्रैवल करने में ये मसला थोड़ा सा आता है कि आपको ये वाली चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। इससे पहले भी जब हमने ट्रैवल किया तो हमने इसी तरह से इसको मैनेज किया था कि नीचे हमने अपना सूटकेस रख दिया और उसके ऊपर एक गद्दा और ब्लैंकेट और पिलो वगैरह, ये सब चीज़ें आपको लेके चलना पड़ता है साथ। टू रीच गोरख हिल यू नीड टू ट्रैवल फ्रॉम कराची टू दादू फर्स्ट। द जर्नी फ्रॉम कराची टू दादू टेक्स 4 to 5 hours बाय कार। उज़ैर, जब तुम लास्ट टाइम वहाँ पे गए होगे तो उस टाइम तक तो वहाँ पे रोड वगैरह नहीं बना होगा ना? नहीं, अभी रोड बना है। मैंने कुछ वीडियोस देखी है यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने देखा है कि अभी काफी हद तक वहाँ का रोड बन चुका है। तो जनाब गोरख हिल स्टेशन लोकेटेड है सिंध के कीरथर माउंटेन्स में, और अगर बात करें इसकी हाइट की तो गोरख हिल स्टेशन इज अबाउट 5687 फीट above sea level and it is one of the highest points in Sindh। रास्ते में कुछ देर हम रुके अली बाबा CNG पे। यहाँ पे आपको साफ सुथरे वॉशरूम भी मिलेंगे और यहाँ से आप खाने पीने का सामान भी खरीद सकते हैं। हमारे पास कोई 3 से 4 घंटे हैं। 3 से 4 घंटे तक अभी हमें और ट्रैवल करना है। अच्छा, मेरा सीन ये है कि हम जहाँ पे पहुँच रहे होते हैं तो वहाँ पहुँच के तो मजा आता है, लेकिन जो रास्ते में बंदा एंजॉय करता है ना, उसकी बात अलग है। तो अब अगर बात करें गोरख हिल की हिस्ट्री की तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। गोरख हिल को सबसे पहले बरतानवी हुकाम ने दरियाफ्त किया था, और बरतानवी दौर में जब सिंध के मैदानों में गर्मी बहुत ज्यादा होती थी तो बरतानवी अफसरान को यहाँ आके आराम करने का मौका मिलता था। उनके लिए गोरख हिल एक कुदरती पहाड़ी मुकाम था जहाँ मौसम ठंडा और आरामदेह था। और जनाब बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला और अब हम पहुँच गए हैं सेवन आके हमने डिस्कवर किया यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट जिसका नाम था सेवन डिवाइन। ये रुके हैं यहाँ पे सेवन डिवाइन रेस्टोरेंट है। यहाँ से हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है तो आप यहाँ पे बिल्कुल रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम बहुत साफ़ सुथरे हैं। ये हमने ब्रेकफास्ट में 2 तरह के पराठे मंगाए हैं। एक इनका स्पेशल पराठा है और एक ये जो नॉर्मल वाला पराठा होता है वो। ठीक है, तो ये वाला हम पराठा ट्राई करेंगे कि ये कैसा है। इसके अलावा बच्चों के लिए एग मंगाया फ्राई, जो नॉर्मल फ्राइड एग होते हैं, और हमने मंगाया अंडा घोटाला। जाहिर है कि 3-4 घंटे ड्राइव करने के बाद आपको कहीं पे रुकना होगा, आपको फ्रेश होना होगा, वॉशरूम यूज करना होगा, ब्रेकफास्ट करना होगा। इसके लिए सेवन डिवाइन काफी साफ सुथरा और हाइजेनिक रेस्टोरेंट था। यहाँ पे जो हमने ब्रेकफास्ट किया इसका अमाउंट बना तकरीबन 1000 से 1200 रुपए। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने और फ्रेश होने के बाद हमने किया दोबारा अपने सफर का आगाज और हमने एंजॉय किया सिंध की खूबसूरती को।
पूरा रोड जो आया है ये अभी हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ये जो रोड है जो वाही पानी तक जाता है, ये रोड बहुत ही खराब है। अब यहाँ से वाही पानी से आके अब हम ये गाड़ी चेंज करेंगे और अब हम दूसरी गाड़ी में बैठेंगे। हम होकर आए हैं जिस रास्ते से, तो वो रास्ता हमारा बड़ा ही खराब गुजरा था। मतलब रोड वहाँ के बड़े खराब थे। आप फैमिली के साथ ट्रैवल करें, बच्चों के साथ जा रहे हैं तो कोशिश करें कि दिन दिन में ट्रैवल करें, ज्यादा अंधेरा ना होने दें, ज्यादा रात ना होने दें, क्योंकि जो वो पिछला जो रास्ता गया है वो जरा इतना मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा खतरनाक रास्ता था। तो बस अब हमारा जो ये वाला सफर है ये शुरू हो रहा है यहाँ से, और अब देखते हैं कि आगे वाले रोड्स कैसे हैं और आगे जो है वो जाकर कैसा व्यू होगा। अच्छा, अभी जीप पे बैठ के कहाँ जा रहे हैं? हाँ कहाँ जा रही हैं आप? दादू से गोराखिल जाने के लिए आपको एक जीप हायर करनी पड़ती है क्योंकि रोड थोड़ा रफ है, और क्योंकि रोड थोड़ा खराब है तो आपको गोराखिल तक पहुंचने में लग जाएंगे कोई 2 से 3 घंटे। जीप हायर करने का कॉस्ट अराउंड 8,000 to 12,000 पर डे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द जीप एंड द साइज ऑफ योर ग्रुप। और यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती चलूं कि गोराखिल का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट उसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। यहाँ एक सूफी श्राइन भी है जो सैयद शाह मोहम्मद शाह को डेडिकेट की गई है। ये सेंट काफी मशहूर थे और बहुत से लोग यहाँ स्पिरिचुअल विजिट्स के लिए भी आते हैं। इसके अलावा गोराखिल के आसपास कीर्थर नेशनल पार्क भी है जो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत फेमस है। यहाँ आपको लेपर्ड्स, वाइट गोट्स और कई किस्म के बर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। नेचर लवर्स के लिए तो ये जगह एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। और हाँ, अगर आपको एडवेंचर का शौक है तो यहाँ आपको ट्रैकिंग और हाइकिंग का मौका भी मिलेगा। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ठंड ज्यादा मजीद होती जा रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे आते वक्त बच्चों के हिसाब से कुछ ब्लैंकेट, एक आध ब्लैंकेट रख लेना चाहिए था या और वार्म जैकेट रख लेनी चाहिए थी। आप लोग यहाँ पर आए, विजिट करें तो आप लोग लाजमी अपने साथ एक ब्लैंकेट, और अगर फैमिली साथ है, बच्चे साथ हैं, तो वार्म जैकेट्स वगैरह जरूर रखिएगा। अच्छा जी, तो अब हम 2 घंटे का बहुत खूबसूरत लेकिन थोड़ा मुश्किल सफर तय करके पहुंच चुके हैं गोरखहिल स्टेशन के करीब। गोरखहिल स्टेशन पे कुछ बेसिक गेस्ट हाउस और रेंट हाउस अवेलेबल हैं जो फैमिली के लिए कंफर्टेबल स्टे प्रोवाइड करते हैं। अकोमोडेशन का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 3,000 से 6,000 पर नाइट हो सकता है फॉर अ फैमिली रूम। और जरा फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, और मैं आपको सीरियसली बताऊं कि रास्ते में इतनी ज़्यादा ठंड थी कि है तो ये सिंध का हिल स्टेशन, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आप कोई मरी या फिर और किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, आप कश्मीर जाते हैं, जैसी वहाँ ठंड होती है, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही ठंड थी। तो अब ये है कि अब ज़रा हम जाएं और होटल में अपना रूम चेक करें कि रूम कैसा है। वैसे मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस है नहीं यहाँ के रूम से, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पे हमें रूम बस ओके ही मिलेगा, लेकिन चले बहरहाल थोड़ा साफ़ सुथरा भी हो जाए तो काम हो जाएगा हमारा। ये जगह है और हमें यहाँ रूम्स मिलने शायद, लेकिन अब कौन सा रूम मिलेगा और कैसा रूम मिलेगा तो बस अल्लाह मालिक है। अल्लाह करे कुछ बेहतर मिल जाए, साफ़ सुथरे वॉशरूम हो। मेरा तो बस मसला ही होता है कि वॉशरूम साफ़ सुथरे मिल जाए तो सुकून आ जाए ज़िंदगी में। अच्छा भाई, ये रूम हमें मिला है। हाँ भाई, ये बेडशीट वगैरह ना ज़रा ये चेंज करा दो। तो जी फाइनली हमें ये रूम मिल गया है, काफ़ी बेहतर रूम है। थोड़ा सा बेडशीट वगैरह का मसला था, ये पिलो कवर चेंज करवाने थे, वो हमने सब करवा लिए हैं। एक हमने एक्स्ट्रा इनसे कहा है कि हमें आप एक मैट्रेस दे दें, तो वो दे दिया है। बाकी एक्स्ट्रा हमें रज़ाइयाँ और ब्लैंकेट वगैरह मिल गए हैं जो कि अंदर है। वॉशरूम का भी सिलसिला ये है कि वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ है। तो ओवरऑल ये है कि हमें एक ढंग का रूम मिल गया है। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं हम 0 पॉइंट पे, और मैं जाके वहाँ पे आपको फिर पॉइंट 0 पॉइंट दिखाती हूँ। वैसे हम कल भी जाएंगे वहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल ये देखें यहाँ पे हमें रूम मिले हैं। यहाँ पे इस तरह से ये सारे रूम्स बने हुए हैं।
और यहाँ मैंने भी भाई सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे लग रहा है कि रात में तो खैर माइनस में ही जाएगा, और माइनस में ही जाता है रात में। बच्चों को भी मैंने काफ़ी कुछ पहना दिया, और मैंने भी हुडी भी पहन ली है, और एक स्वेट शर्ट भी पहन ली है। काफ़ी सारा मैंने कुछ पहन लिया है। तो आई होप कि इससे जो है वो सर्दी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। और जनाब इसके बाद मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई थी कि यहाँ पे रूम्स में लाइट नहीं थी और मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका था। जाहिर है कि पूरे रास्ते मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी, वीडियो बना रही थी, तो मेरा फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं था। और ऊपर आके पता चला कि रूम में लाइट नहीं है, और लाइट कब आएगी इसका कुछ नहीं पता। अच्छा जी, तो सीन कुछ ये है कि अभी हम लोग खाना खा के निकले हैं, और मसला ये है यहाँ पे कि यहाँ पे लाइट नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि यहाँ पे कुछ जनरेटर वगैरह का कुछ इशू हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट का बड़ा मसला हो गया है। के पास जा सकता हूं? अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। तो रात में ये सीन था कि रात में तो भाई एक तो ठंड बहुत थी, दूसरा ये था कि पूरी रात लाइट नहीं थी रात में, और रूम्स में इतना अंधेरा हो रहा था। बच्चे भी ज़ाहिर है बहुत परेशान हो रहे थे। तो 9 बजे से हम लोग सो गए थे, और मेरे फेस पे देख सकते हैं मेरी आईज़ इतनी पफ़ी हो रही है, और मेरा फेस इतना स्वेल हो रहा है क्योंकि मैं बहुत सोई हूँ। 9 बजे से सो के मैं 8 बजे उठी हूँ सुबह, और मैं जल्दी से तैयार-वैयार हुई। लेकिन बच्चों का अभी भी सीन ये है कि उठने का मुझे कोई मूड नज़र नहीं आ रहा है। तो बस अभी जाएँगे ब्रेकफ़ास्ट के लिए। और बाकी का सीन ये है कि यार यहाँ पे रूम्स वगैरह आप लोग पहले से बुक नहीं करा सकते। रूम आपको जो मिले यहाँ पे आके आप बोलेंगे अच्छा भाई ठीक है हम यहीं स्टे कर लेंगे, क्योंकि कोई रूम आप पहले से बुक कराने का कोई सिस्टम ही नहीं है। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे रात में लाइट नहीं होगी, और हम इससे बेटर रूम्स बुक भी नहीं करा पा रहे थे। तो बस ये क्या, बच्चों को उठाती हूँ और अब बस हम निकलते हैं जल्दी से। कुछ इस तरह रात में हमारी हालत थी। इतनी सारी हमने रज़ाइयाँ निकाली हुई थी कबर्ड में से, और यहाँ पे मैंने ये इनके कपड़े निकाल के रखे हैं। शुक्र है मैं आयरन वायरन करके इनके कपड़े लाई हूँ कि बस ये उठे और मैं इनको चेंज कराऊंगी कपड़े। अभी सीन ये कि अभी धूप निकली है, तो जैसे जादू नहीं होता उसका एनर्जी मिलती है, वो जो एक मूवी थी उसमें, तो इस तरह से धूप से अभी मुझे एनर्जी मिली है। सीरियसली भाई इस जगह को आप हल्का नहीं लीजिएगा कि हम भाई सिंध के हिल स्टेशन जा रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं रख के लाएँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे दिसंबर में आ रहे हैं, उफ इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि आप बोलेंगे कि यार, मतलब हम जब गए थे शोगरान, तो शोगरान पे इतनी ठंड थी या मैंने यहाँ पे इतनी ठंड देखी है रात में कि मैं निकल नहीं पा रही थी बिस्तर से, मैं वॉशरूम नहीं जा पा रही थी इवन, इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो भाई पूरी तैयारी के साथ आना है मुकम्मल। विंड ब्रेकर, जैकेट, स्वेटर्स, जो भी आपको जिस तरह की चीज़ें रखनी है, गर्म ब्लैंकेट्स अपने साथ रखें, 2 ब्लैंकेट्स रखें, क्योंकि ज़ाहिर ऊपर जीप में आप आएंगे ब्लैंकेट रख के लाएंगे, और वही ब्लैंकेट रूम में लेकर आ जाएं आप। तो आपको ये वाले ब्लैंकेट्स यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं अगर आपके पास अपने ब्लैंकेट होंगे तो। मेरा तो मशवरा ये है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं आऊँगी तो मैं यहाँ पे अपने ब्लैंकेट रख के आऊँगी। जी यहाँ पे आके हमें ये मिला है होटल, जहाँ पे अंदर रूम्स बने हुए हैं, और हमने यहाँ पे अंदर स्टे किया है। तो कोई इतनी अच्छी हालत नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर जो आप रूम्स देख रहे हैं, तो भाई इस दफ़ा जो है वो ये सीन है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी किसी ने स्टे किया ही नहीं है। तो ये रूम्स तो हमें इन्होंने नहीं दिए। शायद इन रूम्स में ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन ये रूम्स हमें नहीं मिले। इसके अलावा वो सामने जो आप लोगों को कैंप्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कैंपिंग के लिए आते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अभी कोई गोरख फेस्टिवल हो रहा है, तो यहाँ पे आके सारे लोग इन कैंप्स में ही स्टे करेंगे। लेकिन सीन कुछ ये है कि हमारे साथ बच्चे थे, तो हम कैंप्स वगैरह में स्टे नहीं कर सके। हमारा बड़ा मूड था, मेरा स्पेशली बड़ा मूड था कि हम यहाँ पे बॉन फायर एंजॉय करते, क्योंकि मैंने कभी भी, ज़ाहिर है आप एक अपनी गैदरिंग के साथ आते हैं, यूनिवर्सिटी के साथ आते हैं, और आपके साथ फ्रेंड्स होते हैं, तो आप रात में जाके वो बॉन फायर वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ड्राइवर आ चुका है, इसको हमने 9 बजे का टाइम दिया था, लेकिन इस वक्त तक ना बच्चे उठे हैं ना पानी गर्म हमारे पास पहुंचा है, और ड्राइवर आ चुका है। हमने इससे कहा था कि तुम 9 बजे तक आना, हम पहले तुम्हारे साथ जाएंगे 0 पॉइंट, और उसके बाद फिर हम निकलेंगे वापसी के लिए। एजू, एजू। अब हम जा रहे हैं जी ब्रेकफास्ट की तरफ। अब ब्रेकफास्ट करेंगे जल्दी जल्दी, और फिर जाएंगे हम 0 पॉइंट की तरफ दोबारा। कल तो गए थे, लेकिन मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो मैं कुछ भी नहीं कैप्चर कर पाई, लेकिन आज ज़रा चाहती हूँ, जाके दिखाती हूँ आपको। बड़ा खूबसूरत पॉइंट है ऊपर।
अच्छा जी, मेरे पीछे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं टेंट्स, और इस तरफ जो है वो ये सारे कैंप्स हैं। रात में जब स्टे करते होंगे तो ज़्यादातर कैंपिंग करते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा छोटे वाले कैंप्स भी हैं, ये बड़े वाले टेंट्स हैं, वो छोटे वाले कैंप्स हैं। छोटे वाले कैंप्स भी मैं आपको दिखाती हूँ, इसके भी अलग अलग चार्जेस होंगे। रूम का तो जो हमने पे किया है वो 5000 रुपीज़ था। अभी हम ये कैंप्स के पास हैं, उधर पीछे रेस्टोरेंट में जाके अभी हमने ऑर्डर कर दिया ब्रेकफास्ट। अब जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे बच्चों के लिए लगे हुए हैं स्विंग्स। बच्चे बेचारे रात से यहाँ पे आना चाह रहे थे, लेकिन वही मसला था कि रात में ठंड इतनी थी कि पॉसिबल ही नहीं था। अच्छा जी, यहाँ पे आके मैं अब आपको इनका टेंट दिखा रही हूँ कि अगर आप स्टे करने आए तो आप यहाँ पे इनके टेंट में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिए गए हैं ये 2 मैट्रेस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह रखे हुए हैं, एक छोटा सा एक काउच सा दिया हुआ है, और वार्म है अंदर से। मुझे लग रहा था कि यार बड़ी ठंड लगती होगी अंदर, लेकिन बाहर से जब मैं अंदर आई हूँ तो मुझे अंदाजा हुआ है कि यार अच्छा खासा गर्म है। अब इस टेंट के मैं चार्जेस पता करती हूँ और फिर चार्जेस आपको बताती हूँ कि चार्जेस क्या है। हमने कर लिया है और अब हम निकल रहे हैं। बस पहले हम जाएंगे 0 पॉइंट पे, उसके बाद मैं 0 पॉइंट आपको दिखाऊंगी। कल भी मिस हो गया, कल का सनसेट का भी व्यू बहुत जबरदस्त था। और अब उसके बाद बस फिर हम उतरेंगे नीचे। काश मैं आप लोगों को कल यहाँ पे जो सनसेट का मंजर था वो दिखा सकती, क्योंकि यहाँ पे सनराइज और सनसेट दोनों ही बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस हैं। जैसे ही सूरज तुलू होता है या गुरूब होता है, आसमान रंगों से भर जाता है, और ये वो मोमेंट है जब अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने के लिए परफेक्ट है। अच्छा जी, अब हम ब्रेकफास्ट करके पहुंच गए हैं इस व्यू पॉइंट पे। ये बेनज़ीर व्यू पॉइंट भी कहलाता है। इसके अलावा ये कहलाता है जी 0 पॉइंट। और यहाँ से जो व्यू है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। वो कॉर्नर वाला हम कल वहाँ तक भी पहुँचे थे, और वहाँ का जो व्यू था ऐसा अमेजिंग व्यू था ना। बिल्कुल एंडलेस सिलसिला है पहाड़ियों का। बस यहाँ से आके ऐसा लगता है कि यू आर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर आप गोराखेल फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मैंने तकरीबन सारी डिटेल से आगाह कर दिया है। इस प्लेस को विजिट करने का, यहाँ पे स्टे करने का जो एक्सपेंस मैंने आपको बताया है वो तकरीबन 25,000 से 35,000 के अराउंड होगा। और ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आप ट्रांसपोर्टेशन क्या यूज करते हैं, अकोमोडेशन कैसी लेते हैं, मील्स और एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो जनाब, आई होप कि आज की वीडियो में आपने गोराखेल के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। ये जगह अपने खूबसूरत मनाजिर और पीसफुल एनवायरनमेंट की वजह से बहुत मशहूर है। अगर आपको नेचर का असली मजा लेना है तो गोरखहिल आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आप यहाँ फैमिली के साथ आएं, हाइकिंग और कैंपिंग एंजॉय करें। यहाँ का कूल क्लाइमेट और व्यूज देखने के बाद आप अपने आप को बहुत फ्रेश फील करेंगे। और जनाब, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नेक्स्ट ट्रैवल गाइड और एडवेंचर के बारे में अपडेटेड रहें। आप अपने कमेंट्स भी ज़रूर शेयर करें। क्या आपने कभी गोरखहिल विजिट किया है? क्या आप अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए ये जगह प्लान कर रहे हैं? हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे साथ ये सफ़र तय करने के लिए मेरी यूट्यूब फैमिली का बहुत शुक्रिया। हमारी अगली वीडियो में मिलते हैं, जहां हम और आप नए डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ एंड सेफ ट्रैवल्स।